हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की, फिर इसके बाद में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप सभी लोग अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका है भोजन। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। आपने क्या खाया है, आपके दोस्त ने क्या खाया है, इसका पता लगाकर आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी को अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न प्रकार का आहार अच्छा लगता है। एक ही प्रकार का यदि आहार मिलता है तो आहार से मन भर जाता है। जैसे यहाँ पर विभिन्न खाद्य पदार्थ में क्रियाकलाप है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। जो आपके दोस्त हैं वो क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, पूरे दिन में क्या आपने खाया है, क्या आपके दोस्त ने खाया है, इसका यहाँ पर सारणी लिखना। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इडली सांभर है और यहाँ पर मछली है। ये कुछ विभिन्न प्रकार की या भिन्न प्रकार की सब्जी है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। पॉइंट 1.1 में देखा है कि अलग अलग प्रकार के व्यंजन है, जिसमें मछली है और इडली सांभर है, सब्जी है। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। चावल को पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दो पदार्थों या दो संघटक की आवश्यकता होती है। कच्चा चावल लेते हैं, इसमें उबले हुए पानी में इसको डालते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी ने अपने घरों में देखा है, यदि स्टूडेंट लाइफ है, आप कहीं बाहर रह रहे दूसरी जगह पर, तो आप सभी ने देखा कि सब्जियों में कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं। क्रियाकलाप 2 है, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि रोटी या चपाती बनाने के लिए क्या सामग्री प्रयोग होती है, आटा और जल। दाल को बनाने के लिए कच्ची दाल होनी चाहिए, जल, नमक, तेल या घी और अन्य मसाले। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, यह संघटक कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा है जो अलग अलग प्रकार के संघटक आप प्रयोग करते हैं, कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। 1.2a में आप सभी लोग देख सकते हैं यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। जो खाद्य सामग्री है किससे प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पत्तियां देखी होंगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं, दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा और मांस है। क्रियाकलाप 3 में आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें।
कुछ उदाहरण सरणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। जो पौधे होते हैं, पौधे जो खाद्य संघटक है, जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत कौन है? पौधे हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी और भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। गाय, भैंस और बकरी दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। दूध से क्या बनता है? जैसे मक्खन और क्रीम बनते हैं। नेक्स्ट है इडली। इडली में जो कच्ची सामग्री लगती है वो क्या लगती है? चावल, उड़द की दाल, नमक और जल। स्रोत क्या है? जो चावल का स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे से। और ये क्या है? पादप है। चिकन करी। चिकन करी जो मांस भोजन है, इसमें चिकन मसाला, तेल, घी, जल। और जो ये चिकन है कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है। तेल और घी कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे व जंतु से प्राप्त होता है। खीर के लिए सामग्री क्या होती है? दूध, चावल और चीनी। दूध किससे प्राप्त होता है? जंतु से। चावल पौधे से प्राप्त होता है। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसे काशी फल कहते हैं, के फूलों को चावल की डुबोकर व तलकर पकौड़ा बनाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। यदि आप सभी ने सीताफल खाया है तो यहाँ पर कहा है कि इसका प्रयोग करके देखिएगा किस प्रकार से लगती है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? तो कुछ ये पादप है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये प्राथमिक मूल है और ये क्या है? ये द्वितीयक मूल रोम है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो इस प्रकार से ये है, ये कलिका है और ये जो क्या है? ये पत्ती है। ठीक है, ये क्या है? पत्ती है। और ये जो बीच में है डंठल की तरह, यहाँ पर ये क्या है? ये तना है जो पेड़ को सहारा देते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। और ये क्या है? ये नोड है। और इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरनोड। और ये क्या है? ये पुष्प है। ठीक है, ये क्या है? ये पुष्प है। और ये जो कली की तरह निकली हुई है, ये क्या है? ये फल है। नेक्स्ट है मूंग और चना के कुछ सूखे बीज लीजिए। आप इनमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखेंगे? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना? तो बिल्कुल परिवर्तन होता है जब आप मूंग या चने को भिगोते हैं पानी में, जब उसे दूसरे दिन पानी निकाल देते हैं और उससे कोई कॉटन के कपड़े में या किसी कपड़े में बांध कर रख देते हैं, बिल्कुल पानी निकल जाता है, तो उसमें से छोटी छोटी जो सफेद रंग की ये संरचनाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? अंकुरित कहते हैं। बीज से बाहर निकल आती हैं। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। तो जो सफेद छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? अंकुरित कहते हैं। जैसे यहाँ पर मूंग है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग चना देख सकते हैं।
कि चने में जो ये सफेद सफेद संरचनाएं निकलती हैं, इनको क्या कहते हैं? अंकुरित चना कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मकरंद को क्या कहते हैं? मीठा रस कहते हैं, एकत्रित करती हैं। इसे अपने छत्ते में भंडारित करती। फूल और उनका मकरंद वर्षा के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आप सभी ने देखा है, जो मकरंद होता है, फूल से मकरंद लेती है और वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो यहाँ पर अवलोकन की बात की गई है। गिलहरी अखरोट खाते हुए, गिलहरी क्या खाती है? अखरोट खाती है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो केवल पौधे पादप उत्पाद खाते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे जंतु हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिन भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो दूसरी श्रेणी में आते हैं, दूसरे वर्ग में आते हैं। जो सर्वाहारी है ये तृतीय वर्ग में आते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जीव के नाम लिखे हैं। भैंस, खाया जाने वाला भोजन क्या है? भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज और पत्ती। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। नेक्स्ट है, पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? मनुष्य किस में आएगा? सर्वाहारी में आएगा। ठीक है, मनुष्य किस में आएगा? सर्वाहारी में। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आप सभी लोग इसे जरूर फिल करिएगा। आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आप सभी ने संघटक के बारे में पढ़ा है, खाद्य के बारे में, मकरंद क्या होता है, अंकुरित बीज किसे कहते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है, मतलब खाने में भिन्नता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। मुख्य स्रोत क्या? पौधे तथा जंतु है। जो केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो केवल जंतु को खाते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं। जो पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।